बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशो आबाद रखे, अपने प्यारे बंदों में शामिल फरमाएँ और गुनाहों परेशानियों से दूर फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुबह बखैर क्लास 6, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सेहतमंद रखे, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बीमार आदमी के लिए वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगी छोटी छोटी सी ऐसे टोटके बताऊंगी, छोटी छोटी सी टिप्स बताऊंगी, जिससे आप घर में अपना इलाज कर सकते हैं। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दुआ से। अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी, अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी, तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। जो हो महसूस मैदे में गिरानी, जो हो महसूस मैदे में गिरानी, तो पी ले सौंफ या अदरक का पानी। बने गर खून कम बलगम ज़्यादा, तो खा गाजर चने शलगम ज़्यादा। जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ोफ़े जिगर है खा पपीता। जिगर में हो अगर गर्मी दही खा, अगर थकन से हो अगर अज़लात ढीले, तो फ़ौरन गर्मा गर्म दूध पी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए? तो अब हमने क्या करना है, अपनी उर्दू की किताब खोलनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बहुत ही आज दिलचस्प नज़म है, तो आइए अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। ये कौन सा सफ़ा नंबर है आपका? सफ़ा नंबर 30 पर। हाँ जी, नज़म का नाम है इलाज बिल ग़िज़ा। मतलब जब हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में मौजूद होती है, ऐसी ग़िज़ा है जिनसे हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, कड़वी कड़वी सी दवाइयाँ खाएं, शरबत पिएं, इंजेक्शन लगवाएं, तो हम घर में बैठ के हम थोड़ा बहुत अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं। तो क्या आप सब ये इलाज करना चाहते हैं? मतलब आपके घर में कोई चीज़ मौजूद हो जिससे आपको उस बीमारी से शिफा मिले। तो आइए अब हम इस नज़म को शौक़ के साथ पढ़ें। मेरे साथ साथ सबने पढ़ना है। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। यानी जहाँ तक हमारी ज़रूरत जो है, हमारा इलाज ग़िज़ा से हो रहा हो, वहाँ तक हमें दवा से यानी दवाइयों से, ये गोलियों से, शरबत से बचना चाहिए। तो अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी, तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। हाँ जी, अगर आपको यानी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? अंडे की जर्दी। इससे हमारी जो सर्दी है वो कम हो जाती है। जो हो महसूस मैदे में गिरानी, यानी अगर आपके मैदे में, पेट में कभी दर्द हो रहा है, मैदे में कोई गड़बड़ चल रही है, तो इसके लिए क्या है? तो पी ले सौंफ या अदरक का पानी। तो इसके लिए क्या है कि सौंफ या अदरक का पानी पीने से हमारे मैदे का जो दर्द है या उसमें जो गैस होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये तो मैं खुद भी करती हूँ। कभी कभी जब मेरे मैदे में कोई गड़बड़ होती है, मैदे में दर्द हो रहा होता है, पेट में दर्द हो रहा होता है, तो मैं सौंफ का पानी पी लेती हूँ। इससे बहुत अफाका मिलता है। ये तो मैंने खुद भी करके देखा है, तो आप सब भी करेंगे। बने गर खून कम बलगम ज़्यादा, मतलब आपका गला ख़राब है, गले में बलगम है, रेशा है, तो खा गाजर चने शलगम ज़्यादा। यानी गाजर चने और शलगम फिर ज़्यादा खाने शुरू कर दो। जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ोफ़े जिगर है खा पपीता। हाँ जी, अगर आपको जिगर की कोई बीमारी है, ज़ोफ़े जिगर से मुराद यानी जिगर की कोई बीमारी है, तो फिर क्या खाना चाहिए? पपीता खाना चाहिए। जिगर में हो अगर गर्मी दही खा, अगर आंतों में खुश्की हो तो घी खा। यानी अगर आपके जिगर में बहुत गर्मी हो गई है, हर चीज़ मतलब आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपके जिस्म से जैसे बहुत हीट निकल रही है,
तो इसके लिए आपको दही जो होता है वो ठंडा होता है, तो इसलिए दही का इस्तेमाल करें। तो आंतों में अगर खुश्की हो गई है, यानी जैसे कोई कब्ज़ हो जाती है या हमारे पेट में बहुत खुश्की हो जाती है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? घी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद थकन से हो अगर अज़लात ढीले, अज़लात से मुराद हमारे जिस्म के जो पट्टे हैं, यानी जो हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं और उसके जो पट्टे कभी कभी काम करके बहुत थक जाते हैं और ढीले ढाले से हम चलना तो चाहते हैं लेकिन हमसे चला नहीं जा रहा होता, कि हमारे पट्टे जो है वो काम करना सुस्त काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप थक जाते हैं, थकावट की वजह से आपको क्या करना चाहिए? तो फ़ौरन गर्मा गर्म दूध पी ले। जो ताकत में कमी होती हो महसूस, कभी आपको लग रहा हो कि मुझे तो बहुत कमज़ोरी हो गई है, तो मिस्री की डली मुल्तान की जूस, क्या करना चाहिए? ये जो चीनी की तरह होती है मिस्री की डली, तो उसको चूसना चाहिए। और ज़्यादा ये मुल्तान की मशहूर है, तो इसलिए यहाँ पर मुल्तान का जिक्र किया गया है। ज़्यादा गर्दमागी है तेरा काम, तो खा ले शहद के हमरा बादाम। जैसा कि आप सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, आपको कितने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ती है, वो पहले स्कूल जाना पड़ता है, फिर ट्यूशन, फिर अरबी पढ़ना जाना पड़ता है, मतलब सारा दिन आप सबका दिमागी काम होता है। तो आप सबका, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सबका दिमागी काम ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? शहद का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और साथ बादाम भी। इससे आपको जिस्मानी के साथ साथ दिमागी ताकत मिलती है। अगर हो कलब पर गर्मी का एहसास, यानी कलब का मतलब होता है दिल, अगर आपके दिल पर गर्मी हो गई हो, यानी आपको बहुत गर्मी लग रही हो, तो दिल घबराने लग गया हो, जब घबराहट होने लग जाती है गर्मी से, तो क्या खाना चाहिए? मुरब्बा, आंवला खा और अनानास, यानी इससे जो है आपके दिल की घबराहट, दिल की गर्मी जो है वो किससे दूर होगी? मुरब्बे से, आंवले से और अनानास से। जो दुखता हो गला नज़ले के मारे, यानी आपको बहुत ज़ुकाम हो गया हो, नज़ले की वजह नज़ला हो गया हो, गला ख़राब हो गया और गले में बहुत दर्द हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कर नमकीन पानी के गरारे। हाँ जी, पानी के अंदर नमक डाल के, नीम गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के और फिर उससे गरारे करने से बहुत आपको अफाका मिलता है, यानी जो आपका गले में दर्द हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाती है। अगर है दर्द से दांतों के बेकल, यानी अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो उंगली से मसूड़ों पर नमक मल, तो इससे अपनी उंगली पर नमक लगाकर उसे मसूड़ों पर मलने से दांतों का दर्द जो है वो कम हो जाता है। जो बदहज़मी में चाहे तू अफाका, यानी अफाका का मतलब होता है बीमारी की शिद्दत का कम हो जाना, यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो बीमारी है उसकी शिद्दत कम हो जाए, तो इसके लिए फिर क्या करना होगा? तो 2 वक्त का तू कर ले फाका, यानी इसके लिए फिर आपको क्या, अगर आप कभी बदहज़मी की आपको शिकायत है, खाना हज़म नहीं होता, तो ये नहीं है कि आप 4-5 वक्त दिन में खाओ, तो 1-2 टाइम का आप इसमें 1-2 टाइम भूखा रह सकते हो। भूखा रहने से आपको अफाका मिलेगा, बदहज़मी से अफाका मिलेगा, यानी कि आप 2 वक्त की जहाँ पे आप 3 वक्त का खाना खा रहे हो वहाँ पे 2 वक्त का खाना खा लो, तो इससे आपको अफाका मिल जाएगा। यानी जो भूखा रहने से भी हमारी जो बदहज़मी की शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको हमारी जो तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। जब कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई भी बीमार होता है तो वो बहुत तकलीफ़ में मुब्तला होता है। तो आपको इस नज़म में छोटी छोटी सी जो बीमारियां हैं उसके छोटे छोटे से इलाज बताए गए हैं, कि बजाय इसके कि आप किसी डॉक्टर की तरफ भागें, पहले घर में थोड़ा बहुत खुद करने की कोशिश करें। आपको पता चल गया होगा कि कौन से मर्ज़ में आपने घर में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो आइए अब हम इसका ये बुक वर्क, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका होमवर्क में आप करेंगे। अब इसके साथ
ये देखें, आप पर थकन तारी हो तो नज़म को एक बार फिर गौर से पढ़िए और लिखिए कि इन मौक़ों पर आप क्या करेंगे। आप पर थकन तारी हो तो यानी आपको बहुत थकावट हो गई हो तो आप क्या करेंगे। ये मिसाल के तौर पे मैंने आपको 2 हल कर दिए हैं, बाकी आप सब ने खुद हल करने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो आप क्या करेंगे, गरम दूध पी लूँगा, लड़के लिखेंगे पी लूँगा और लड़कियाँ लिखेंगी पी लूँगी। तो इसके बाद अगर दांतों में दर्द हो तो मसूड़ों पर नमक लगा लूँगा या लगा लूँगी। तो इसी तरह आपने ये खुद लिखना है। अगर बहुत सर्दी लग रही हो तो फिर क्या करना चाहिए। इम्तिहान के दिनों में ज़्यादा पढ़ना है तो क्या करना चाहिए, यानी दिमागी काम बहुत ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए। इसका आंसर आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो आप इस पर यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं। तो अगर गला ख़राब है तो क्या करना चाहिए, अगर बदहज़मी हो रही है तो क्या करना चाहिए। ये आपने नज़म से देख के यहाँ पर इसका इनके जवाब लिखने हैं। इसके बाद ये भी आपका होमवर्क है कि नज़म में दिए हुए टोटकों में से आपने कोई टोटका आजमाया हो तो इसकी तफसील लिखिए। आपके साथ क्या मसला था, किसने टोटका बताया और टोटका इस्तेमाल करने के बाद क्या हुआ। यानी ये इसको आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। अपने मतलब कभी आपने इसका नज़म से मुतल्लिक़ कभी भी कोई टोटका अगर आजमाया है तो वो इसका आपने जवाब यहीं पर लिख लेना है। इसके बाद ये कवायद है, ये है बाज़ औक़ात तहरीर में हुस्न पैदा करने के लिए यानी तहरीर को अच्छा बनाने के लिए बामायनी लफ्ज़ के साथ मुहावरे और रोज़मर्रा के मुताबिक एक बेमायनी लफ्ज़ भी लगा दिया जाता है। यानी जिस लफ्ज़ का कोई मतलब नहीं होता लेकिन उस तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए उसको लगा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ताबिया मुहमिल कहते हैं। कलमा मुहमिल है ना, हम पढ़ते हैं कलमा होता है बामायनी लफ्ज़ और जो बेमायनी लफ्ज़ होता है वो क्या कहलाता है, मुहमल कहलाता है। तो उसे ताबिया मुहमल कहते हैं। मसलन खाना वाना, इसमें जो वाना है वो क्या है, वो ताबिया मुहमिल है और जो खाना है वो कलमा है। कभी बामायनी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामायनी लफ्ज़ लगा देते हैं तो इसे ताबिया मौजू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मतलब ये देखिए वाना का तो कोई मतलब नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, ताबिया मुहमिल। तो लेकिन कोई ऐसा लफ्ज़ लगा देना जिसका कोई मतलब हो वो ताबिया मौजू कहलाता है। मसलन चाल, ढाल वगैरह। अब ढाल जो है वो क्या है, ताबिया मुहमिल है या ताबिया मौजू। ढाल का तो कोई ना कोई मतलब होता है, ढाल का मतलब होता है कि कोई उसकी सूरत, कोई शक्ल। तो इसलिए ये क्योंकि इसका कोई मायनी है, ये बामायनी लफ्ज़ है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, ताबिया मौजू कहलाता है। तो इसी तरह आपने ये भी होमवर्क में करेंगे। अब खाली जगह मुनासिब ताबिया मौजू और ताबिया मुहमिल से पुर कीजिए। आप मावन ताबिया मौजू और ताबिया मुहमिल से भी मदद ले सकते हैं। मतलब ये देखें, आपके मदद के लिए ये अल्फाज दे दिए गए हैं, इन्हीं को देख के इन्हीं में से आपने अल्फाज जो ताबिया मौजू और ताबिया मुहमिल, इसमें से कुछ जो है वो ताबिया मौजू है और कुछ ताबिया मुहमिल हैं। तो आपने इनमें से देख के जुमले के हवाले से ये साथ साथ लिखने हैं। अब इसमें से मैं आपको ये पहले 2-3 हल करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी आप सब खुद करेंगे। तो इंसान से भूल डैश हो ही जाती है। इसमें से देखें भूल के साथ कौन सा लफ्ज़ आएगा, भूल के साथ हम क्या लगाते हैं, भूल चूक। इसी तरह फिर तुम्हें यहाँ आने के लिए टाल डैश नहीं करना चाहिए। टाल के साथ क्या आएगा, मटोल। वो तो अपने सारे काम झट पट कर लेता है। तो झट, ये देखें यहाँ पे पट, ये यहाँ से हम ये लफ्ज़ लेंगे, वो तो अपने सारे काम झट पट कर लेता है। तो इसी तरह आपने ये सब भी खुद हल करने हैं। और ये आपके दोनों सफ़ा नंबर 32 और सफ़ा नंबर 33 आपका होमवर्क है जो आपने खुद हल करना है। तो इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस नज़म को पढ़ के बहुत आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, आपको मज़ा आया होगा कि आपको छोटे छोटे से कितने इलाज बता दिए गए हैं घर में बैठ के, तो जिसको आप कर सकते हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे से टोटके बताए गए हैं इसको आपने करके भी देखना है, ठीक है।
तो इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और जो नज़म में टोटके बताए गए हैं इनको घर पे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। हम सब टीचर्स को और अपने वालिदैन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।